नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा आपकी हथेली में जो ये चंद्रमा का क्षेत्र है, इस चंद्रमा के क्षेत्र से एक रेखा निकल करके और शनि के क्षेत्र में जा रही है, बहुत शानदार स्थिति में। ये आने वाले समय में आपके भाग्य में चार चांद लगा देंगे, भाग्य को चमका देगी, इसमें कोई शंका नहीं है। ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कि जब आप ठीक 45वें वर्ष में प्रस्थान कर लेंगे, प्रवेश करेंगे, तो उसके मिडिल क्षेत्र से लेके या 46वें वर्ष के शुरुआत से, वैसे 45वें वर्ष के मिडिल से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपका भाग्योदय पूरी तरह से हो जाएगा। भाग्योदय की स्थिति बहुत जल्दी आने वाली है। आप 45वें वर्ष के में जैसे प्रयोग करेंगे, उसके 4-6 महीने के बाद आप देखेंगे आपका भाग्य ऑटोमेटिक तरीके से उभार आता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें निश्चित होने वाली हैं। ऐसी स्थिति आ रही है आपकी हथेली में कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आने वाला है। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन धन आएगा। अगर वाहन का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है और लंबे दौर से आप कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी का सुख मिले, अपनी गाड़ी का, अपनी वाहन का सुख मिले, तो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 45वें वर्ष के मिडिल से लेके और 50वें वर्ष के बीच अपने वाहन का सुख आपको मिलना ही मिलना है। अगर अपनी मनपसंद जगह पे अपने घर का सुख नहीं मिल पाया है और लंबे दौर से आप सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं घर का सुख मिले, तो अपने कमाई हुई पैसों से निश्चित रूप से 45वें वर्ष के मिडिल से लेके 50वें वर्ष तक अपने घर का या तो सुख मिल जाएगा या आप उसकी नींव रख लेंगे। और एक और चीज़ है, वो है आपका बिजनेस। आप लंबे दौर से सोच रहे हैं, बिजनेस स्थापित नहीं हो पा रहा है, बिजनेस नहीं शुरू कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, केवल सोच रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी होगी 45वें वर्ष के मिडिल से और 46 या 47वें वर्ष तक ये आप स्थापित कर लेंगे। अगर व्यापार पहले से है, इसका डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हो, इसका विस्तार, इसका फैलाव नहीं कर पा रहे हैं, तो 45वें वर्ष के मिडिल से लेके और 48वें वर्ष के बीच तक आप इसका विस्तार भी कर लेंगे, इसका फैलाव भी कर लेंगे। ये सुख आपकी करियर और धन की रेखा देगा ही देगा, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों से आपको बच के भी चलना है। जहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ थोड़ा खराब भी है। खराब क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके मस्तिष्क की रेखा है और यहाँ से आकर फिर आपकी मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है। और ये जो शनि का पर्वत है, इसके बीच में ये टूट रही है या अनबैलेंस हो रही है। इसका मतलब है आपको कहीं ना कहीं 24 साल के आसपास थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट या हल्की फुल्की वाहन दुर्घटना हुई होगी, ये इंगित कर रहा है। अगर नहीं हुई वो बात अलग है, क्योंकि यहाँ पे मंगल रेखा है, ये इस चीज़ को बचा भी लेती है। लेकिन आने वाले समय के लिए थोड़ा सावधान रहना है। आपको साझेदारी में, पार्टनरशिप में कोई भी कार्य नहीं करना है। अगर आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो साझेदार से, पार्टनर से कहीं ना कहीं तनाव होगा, धन का नुकसान होगा। और दूसरी बात है, आपको कर्ज के लेन देन से भी अपने आप को बचा के चलना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तीसरी बात है
आपके अंदर इस मस्तिष्क रेखा की वजह से एक समस्या रह सकती है कि पहले तो कार्य शुरू कर लेंगे और किसी परिस्थितिवश उसे बीच में ही छोड़ देंगे। प्रारंभ से लेकर के अंत तक एकाग्रचित होकर कर्म करने की जो ताकत है वो क्षीण दिखाई दे रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिएगा मैं एक प्रकार का प्राणायाम दे रहा हूं, दिव्य योग ध्यान क्रिया। आप उस प्राणायाम को जरूर करें। दिव्य सूर्य क्रिया भी दूंगा, उसको कर सकें ठीक है, नहीं तो वो प्राणायाम आप जरूर करें। अब दूसरी चीज़, थोड़ी एक सावधानी आपको और रख के चलनी है। क्या सावधानी रख के चलनी है? आप अगर अपने अंगूठे को देखते हैं तो आपका अंगूठा एक तो पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, दूसरा अगर जो है यहाँ पे देखें तो कोबड़ बहुत ज़्यादा निकल रहा है। इसका पीछे की तरफ कर्व लेना ये बताता है कि थोड़ा सा आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। अगर आप ये समस्या दूर करके चलें, अपनी वाणी का ध्यान रखें, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। लेकिन ये भी बताता है आपके अंदर नॉलेज बहुत अच्छी है, राजनीति का भी कहीं ना कहीं शौक है, और राजनीति में अगर जाते हैं ऐसे व्यक्ति बड़ा अच्छा भी करते हैं। राजनीति के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा है। ऐसे में ये राजनीति में जाते हैं ऐसे लोग तो थोड़ा सा झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की समस्याएं होती हैं। और यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 45वें वर्ष में मिडिल में बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी। लेकिन 3 चीज़ों से आपको बच के चलना है। एक तो जल्दबाजी में आकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, उतावलेपन में कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, और भावनाओं के वशीभूत होकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप इन 3 चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर ये जीवन में आपको संघर्ष की स्थिति में ले जाएगा और धनहानि कराएगा। ये स्थितियां दिखाई दे रहा है। व्यापार अगर करना चाह रहे हैं, बिजनेस, बड़ा सोच समझ कर करें। अगर 3 चीज़ों में फंस गए, जल्दबाजी, उतावलापन और भावनाओं में आकर, तो व्यापार में नुकसान होगा। और व्यापार करते भी हैं, मैंने पहले ही बता दिया है, आपको पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना है। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास अच्छा धन आने वाला है। मेहनत ज़्यादा लगेगी लेकिन धन भी बहुत अच्छा आएगा। 45वें वर्ष के मिडिल से चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। फिर 56 वर्ष के बाद भी दोबारा भाग्योदय की स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पेट का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। तो जो प्राणायाम मैं आपको दे रहा हूँ वो जरूर करें, आपको लाभ होगा। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका भविष्य बहुत सुंदर है, स्वर्णिम भविष्य है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी जीवन में ज़बरदस्त रूप में मिलने वाली है। ये एक्चुअल आपके जीवन में है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये आपकी जो पहली रेखा है, इसमें इस रेखा की एक लहरा के और रेखा इसको सपोर्ट कर रही है। ये है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। थोड़ा सा अगर आप अपने खान पान पे, अपने रहन सहन पे, अपने रूटीन पे बहुत ज़्यादा लापरवाह अगर होंगे तो इसका आपका स्वास्थ्य पे, आपके आरोग्य पे, आपके तंदुरुस्ती पे गलत प्रभाव पड़ेगा। तो अपने रूटीन का थोड़ा ध्यान रखें, अपने खान पान का थोड़ा ध्यान रखें, समय पे भोजन करें, समय पे उठें, समय पे सोएं और बहुत ज़्यादा नशे वाली चीज़ों का सेवन न करें, बहुत ज़्यादा तामसिक वस्तुओं का सेवन न करें, क्योंकि अगर आप करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा खराब हो सकता है और जो शारीरिक समस्याएं पैदा कर सकता है, जिसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे, आपके आरोग्य पे और आपकी तंदुरुस्ती पे पड़ सकता है। वैसे क्रिटिकल कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो है स्वास्थ्य को या जीवन को संकट में डाले, ऐसा नहीं है। दूसरी रेखा है आपकी ये धन और संपत्ति की रेखा है। ये रेखा आपकी करियर और धन की रेखा से संबंध रखता है। दोनों बहुत अच्छे हैं। आने वाले समय में जहाँ धन खूब कमाएंगे आप, बहुत अच्छे धनाढ्य व्यक्ति बनेंगे,
वहीं आप अच्छी संपत्ति का भी अर्जित करेंगे, जिसको प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पे तीसरी रेखा अगर हम देखें, ये है सुख की रेखा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसका मतलब है आपको अपने जीवन काल में अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का और अपने स्वास्थ्य का सुख जरूर मिलेगा और ऐश्वर्यवान जीवन आप व्यतीत करेंगे। आपके अंदर एक बहुत शानदार नॉलेज है और एक अच्छा धन के योग भी आपके आने वाले समय में बन रहे हैं। इसका लाभ आपकी हथेली में जबरदस्त रूप में दिखाई दे रहा है। बहुत भाग्यवान व्यक्ति हैं आप, जबरदस्त। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये आपकी जीवन की रेखा ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से आ रही है और यहाँ पे ये इस प्रकार से मछली का चिन्ह बन रहा है और इसका दृष्टिगत कहाँ हो रहा है? भाग्य स्थान पे, धन के स्थान पे ये दृष्टि डाल रही है, मछली का चिन्ह। ठीक। अब देखिएगा, जब जीवन रेखा केतु पे मिलती है तो क्या प्रभाव देती है? प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर बड़ी तरक्की करते हैं, जन्म स्थान में रहकर बड़ी तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो आपकी तरक्की आपके जन्म स्थान से दूर है, चाहे दूसरे शहर में हो चाहे विदेश में हो। आप अभी विदेश में रहते हैं, ये भी निश्चित है। अब देखिएगा दूसरी बात क्या होती है जो मैंने देखा है, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर होता है उसमें थोड़ा संघर्ष का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। कई बार उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। ये निश्चित है, आपने बताया नहीं लेकिन ये है। लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते ऐसा व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग करता है। ठीक। अब ये जो मछली की चिन्ह है, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में व्यक्ति की रुचि बढ़ती है, इसके महत्व को व्यक्ति समझता है और इसके कारण व्यक्ति को आशीर्वाद भी बहुत अच्छा मिलता है, लाभ भी मिलता है। दूसरी बात है, इसके कारण यात्राओं का व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यात्राएं बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति करता है, इससे लाभ भी होता है। कई लोगों का करियर ही यात्रा करने में हो जाता है, ये इसको भी दिखाता है। देश विदेश की यात्रा करना, उसका लाभ होना, छोटी मोटी बड़ी यात्रा करना, ये दिखाता है। अब ये जब शनि की तरफ देखता है तो शनि क्या है? धन, आपका करियर। ये आपके करियर में वृद्धि करता है और धन को दुगना कर लेता है। अब ये कब से प्रभावित हो रहा है? 45वें वर्ष के मिडिल से ये स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से मंगल की रेखाएं आ रही हैं। एक ही रेखा है जो मंगल की है। जैसे जैसे ये डेवलप होगी वैसे वैसे इसका प्रभाव बढ़ेगा। प्रभाव क्या पड़ेगा? क्योंकि जीवन रेखा में जो भी कमियां होंगी उसके दोष को ये दूर कर लेगा, अपने ऊपर ले लेगा, आपके ऊपर नहीं आने देगा। ये भगवान की बड़ी कृपा होती है ऐसे लोगों के ऊपर। तीसरी बात है कि आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बड़ी कृपा आपके ऊपर है, इसको आप अनुभव करेंगे। दूसरा, ये लकीर ये भी इंगित करती है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, इसका लाभ आपको होगा। आपके अंदर कहीं ना कहीं सोचने और समझने की ताकत बहुत अच्छी है और ऐसी स्थिति आ रही है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, इसकी ओर भी ये इशारा कर रहा है। तीसरी बात, ये आपके भाग्योदय में भी बड़ी मदद कर रहा है। ऐसी स्थिति आएगी कि आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आपका काम चल जाएगा। लेकिन एक कमी भी देगा, ये संतान को लेके थोड़ी सी जीवन में चिंताएं देगा। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो सकता है आप किसी देश में अपने परिवार के लिए, सब चीज़ों के लिए
कोई प्रॉपर्टी खरीद ले, बड़ा आलीशान मकान बना ले, बड़ा बिजनेस डाल दें और आपका बच्चा पढ़ लिख ले और दूसरे देश में सेटल हो जाए। तो इस प्रकार की समस्याएं भी ये देता है, लेकिन इसके सुख और इसके महत्व के आगे ये समस्याएं कम महत्व रखती हैं। तीसरी बात है आपकी हृदय की रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है। ऐसे लोग अपने बल पर अपने जीवन काल में सर्वथा सफल होते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने बदौलत अपने जीवन काल में सफल होंगे और सब कुछ पाएंगे, ये स्पष्ट स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे लोग प्रेमी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। ये स्थितियाँ यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत अच्छा है। कर्मशील व्यक्ति हैं, मेहनत में कभी भी कायरता नहीं दिखाई दे रही, इसका लाभ होगा। सॉरी, यहाँ पे अगर देखें ये इस तरफ से झुक रहा है तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, तो चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत बहुत ज़्यादा रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये लाभ आपको होगा। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहने वाली है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ तक आप नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें शुक्र में वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिख रही है। कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज़्यादा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका लाभ भी कमाएंगे। शुक्र भी अच्छी स्थिति में है तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और घूमने फिरने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। निम्न मंगल अगर हम देखें और उच्च मंगल हम देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति थोड़ा सा जो है शनि की तरफ झुक रहा है, थोड़ा परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और बृहस्पति हल्का सा साधारण अवस्था में आ गया है और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं। इनको ठीक करने के लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करें। यहाँ पे अगर हम देखेंगे छोटी सी मछली बन रही है, रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आकर्षण रहेगा और इसकी नॉलेज भी आपको बहुत अच्छी रहेगी और इसका लाभ भी आपको बहुत अच्छा होगा। शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है, बड़ा लाभ है। विद्या की लकीर बहुत अच्छी है आपकी। अब विद्या की लकीर का होना ये नहीं होता व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ये उसकी नॉलेज को बताता है कि व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा है नहीं है, लेकिन उसको कुछ चीज़ों में ऐसी डीपली नॉलेज होती है कि लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं, उसको पूछ के काम करते हैं। ऐसी बेसिक नॉलेज को ये बताता है। और वही सूर्य का पर्वत आपका धीरे धीरे विकसित अवस्था में आ रहा है, इसका लाभ आपको बड़ा अच्छा मिलने वाला, ये बहुत अच्छा है। वाणी की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी और यहाँ पे थोड़ा सा न ये हल्का रूप में कट रहा है, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में थोड़ी सी परिस्थितियाँ खड़ी करता है। मानी जैसे आपका परिवार अपने घर में है जहाँ पे आपने क्वार्टर वगैरह ले रखा या किसी दूसरे देश में है और आप ड्यूटी के लिए ज़्यादातर बाहर रहते हैं, ठीक है ना, और परिवार में मिलना जुलना हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में ऐसा होता है, तो तब ये लकीरें ऐसे हाथों में आ जाती है। तो ये इस चीज़ को दिखाता है। जहाँ तक बात है चंद्रमा की, चंद्रमा यहाँ पे हल्का अनबैलेंस हो रखा है। जब चंद्रमा हल्का अनबैलेंस होता है तो कभी कभी मन गड़बड़ रहता है, मन ठीक नहीं रहता है। काम यहाँ कर रहे होते हैं, मन कहीं और जा रखा होता है,
तो हल्की फुल्की ये चीज़ें ये देता है। बाकी अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं वो मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। 3 ही चीज़ ज़्यादा करनी है अपनी, 2 चीज़, एक तो दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, और एक मैं आपको ये दोनों ही चीज़ें दे रहा हूँ, और एक मैं नाम जाप दे रहा हूँ आपको, वो ज़रूर करिए। 1 लाइन का डेली कहीं पे भी बैठ के आप इसका मनन करें, इसको वाचें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।